दिनों में कृपा की, बड़े दिनों में। आपने क्या आना जाना बंद कर दिया है? आपने आना जाना बंद कर दिया। अब नारद जी कहने लगे, मैया आप सही कहती हो, मैंने संसार में घूमना फिरना बंद कर दिया। क्यों? ये संसार मैंने घूम करके देखा, यहाँ पर सभी 2 नंबर का प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। कितनी बढ़िया हो, यहाँ सब 2 नंबर का प्रेम करते, सच्चा प्रेम नहीं करता। मैया मैंने पूरा संसार घूम लिया, कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। मैया पार्वती कहने लगी, बाबा ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे बाबा भोलेनाथ ऐसे नहीं है। क्यों? अरे मेरे बाबा ने तो मुझे वो बात बताई जो कभी कोई किसी को नहीं बताता, जो गुरु मंत्र दिया जाता है और किसी को नहीं बताया जाता है, बाबा भोलेनाथ ने वो भी मुझे बता दिया। नारद जी ने कहा, मैया बहुत बढ़िया बात है, आपका प्रेम दिन दूना रात चौगुना पड़े, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मैया बिना स्वार्थ के बिना कपट के कोई प्रेम नहीं करता। कब मेरे बाबा ऐसे नहीं है। नारद जी कहने लगे, मैया वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो हमें एक बात बताओ, जो बाबा भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? मुंडों की माला। अब जा बात तो मैया पार्वती को बाबा ने कभी बताई ही नहीं, कभी नहीं बताई। अब मैया पार्वती कहने लगी, बाबा जा तो बात नहीं बताई है। नारद जी ने कहा, मैया हमने पहले ही कहा था बिना कपट के कोई प्रेम नहीं करता, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाने। उठाई बीड़ा चल जाए, काम पूरा कर दिया। मैया पार्वती ने देखा बाबा ने कपट का प्रेम किया तो तुरंत को भवन में जाके बैठ गए। को भवन। अच्छा माता जी एक बात बताए, पहले के जमाने में को भवन अलग बनाए जाते थे। को भवन माने गुस्सा का कमरा, को भवन अलग बनाए जाते थे। काहे? कोई माता जी अगर क्रोध में आ जाए तो उसे को भवन में जाके बैठ जाते थे। राजा महाराजा लोग जानते कि माता जी अब क्रोध में है। लेकिन आजकल हर कमरा को पे भवन है, चाहे जौन से माना। हाँ, इधर जैसे ही मैया बैठी, बाबा भोलेनाथ सांप को आए, आवाज लगाई, उमा। अंदर से आवाज आई, बाबा हमसे बात मत करो, आप हमसे कपट करते हो। बाबा कहने लगे, उमा अरे बात क्या है, बात तो बताओ। उमा कहने लगी, बाबा तो हमसे कपट का प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम नहीं करते। भोले बाबा कहने लगे, उमा पहले हमें ये बताओ कैलाश पर आया कौन था? नारद जी। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराए कि उमा बाहर निकल के आओ, नारद जी आए हैं तो जरूर कोई न कोई काम बना के गए, बाहर निकलो, बताओ क्या बात है। अरे बाबा तुम हमसे कपट का प्रेम करते हो, आपने हमसे कपट किया, एक बात छुपाई, कौन सी बात? उमा कहने लगी, बाबा एक कपट किया। कौन सा? आज उमा बाबा भोलेनाथ से कहती है, प्रभु और अचर सचर चर तुम ही चराचर, और तुम ही सृष्टि प्रलय हो। ये तो मैं जानती हूँ कि आप प्रलय करता हो। अचर सचर चर तुम ही चराचर, और तुम ही सृष्टि प्रलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, और तुम ही मंद मलय हो। हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी, और सहज सशंकित रही शंका, शंका रही हमारी, बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया, बोलो हे मुंडमाला।
जैसे ही कहा भोले बाबा कहने लगे उमा एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, ये मुंडमाला जो है तुम जो पूछना चाहती हो कि मुंडमाला कहां से आई, तो ये जितने भी मुंड लगे हैं सब तुम्हारे ही सर हैं, सब तुम्हारे। मैया पार्वती कहने लगी बाबा हम इतनी बार मर चुके, हम इतनी बार मर चुके और तुम एक बार नहीं मरे, एक भी बार नहीं, क्या कारण है? भोलेनाथ कहने लगे एक कारण है। कौन सा? सुनो मां, एक बात बतलाता तुमको किसी की बात न जानी, एक बात बतलाता तुमको किसी की बात न जानी। अरे होता अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी, होता अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी। इस जग का तो भोग झूठे, इस जग का तो भोग झूठे, बड़े न जग में आना बोलो, ये मुंडमाला बाबा भोलेनाथ ने जब मैया पार्वती से पूछा तो पार्वती मैया से बाबा ने कहा उमा ये जितने भी मुंड हैं सब तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी याद आती रहे तो तुम्हारे सर जो है ये मुंड के रूप में धारण कर लेते हैं। उमा कहने लगी बाबा तो इसमें कारण क्या कि हम इतनी बार मर चुके, आप एक भी बार नहीं मरे। बाबा कहने लगे उमा हमें अमर कथा मालूम है। कौन सी? हेलो, अमर कथा मालूम है? मैया पार्वती कहने लगी बाबा तो हमें भी सुनाओ अमर कथा, ये मरने जीने का सिस्टम तो खत्म हो, हमें भी सुनाओ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे उमा जब कभी समय ठीक आएगा तब सुनाएंगे। पार्वती कहने लगी नहीं बाबा अभी सुनाओ। अब पहुंच गए बाबा भोलेनाथ कैलाश पर, कैलाश पर्वत पर, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे 3 ताली बजाई, जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सब उड़ गए, लेकिन एक अंडा था फूटने वाला था, फूटा नहीं था। वो अंडा उड़ नहीं पाया, उसमें फूटने वाला था वही पड़ा रहा। पक्षी जान करके उड़ गए। बाबा भोलेनाथ बैठ के कहने लगे उमा हम आंखें बंद करके कथा कहते हैं और हम जितनी कथा कहेंगे तुम हुक्कारी भरते रहना, और जब तक तुम्हारी हुक्कारी आती रहेगी तब तक हम कथा सुनाते रहेंगे, और जैसे ही हुक्कारी बंद हो गई तो हम कथा कहना बंद कर देंगे। कहा ठीक है। अब भोले बाबा ने आंखें बंद की और कथा प्रारंभ। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, राम जी की कथा, बांके बिहारी का चरित्र, उद्धव गोपी संवाद, सारी कथाएं हो रही। अब मैया पार्वती को नींद आ गई, सो गई। उस पक्षी ने विचार किया कि मैया सो गई और अगर हुक्कारी की आवाज ना आई तो ये कथा बंद हो जाएगी, कथा बंद। तो अब उस पक्षी ने हुक्कारी भरना प्रारंभ कर दिया। मैया सो रही और पक्षी हुक्कारी भर रहा, कथा हो रही, और अंत में जैसे ही बाबा ने जयकारा लगाया, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया पार्वती की नींद खुली और कहने लगी बाबा
तो उद्धव वृंदावन कब गए? उद्धव वृंदावन कब गए? बाबा भोलेनाथ कहने लगे उमा तुम्हें नहीं मालूम कब गए? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, कथा सुनी। कि बाबा गलती हो गई, हमें नींद आ गई। अगर तुम्हें नींद आ गई तो कथा को किसने सुना? हुक्कारी तो बराबर आई, बाबा को क्रोध आ गया। अच्छा एक बात और बताए, भोले बाबा जितने भोले हैं उतने ही भाले हैं, जितने सीधे उतने ही टेढ़े भी हैं। भोले बाबा को क्रोध आ गया, उठाया त्रिशूल और कहा जिसने भी चोरी से मेरी कथा को सुना है उसका अंत करके आओ। भोले बाबा का त्रिशूल है, इसका नाम है विजय। उठा लिया और जैसे ही त्रिशूल को छोड़ा, पक्षी ने देखा हमने कथा सुन ली, हम मरने वाले तो है नहीं, मरने वाले तो है नहीं, लेकिन यहां से नहीं गए तो भोले बाबा का अपमान होगा। आगे आगे पक्षी दौड़ने लगा और पीछे पीछे त्रिशूल, आगे आगे पक्षी और आगे आगे पक्षी दौड़ा और पीछे से गए त्रिशूल। आगे आगे पक्षी दौड़ा पीछे से व्यास देव पत्नी तारा, व्यास देव पत्नी तारा के मुख में है परवेश तेरा, के मुख में है परवेश तेरा। पक्षी और पीछे से बाबा का त्रिशूल। और जब आगे बढ़े तो बद्रीनाथ के पास में व्यास जी की कुटिया है। ये महात्म्य का विषय है, ये विचार करने का कथा का समय है। बद्रीनाथ के पास में व्यास जी की कुटिया है। इनकी पत्नी है जिनका नाम है पिंगला। ये अट्टालिका पर खड़ी अपने बालों को संभाल रही। यह पक्षी जैसे ही पास से निकला वैसे ही व्यास जी की पत्नी को जमुहाई आ गई। और जैसे ही जमुहाई आई, इस पक्षी ने व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर लिया अंदर। का ये कमरा ठीक है, अंदर प्रवेश। त्रिशूल ने देखा, चक्कर लगाया वापस भोले बाबा के पास। बाबा ने कहा मार करके आए? का बिल्कुल नहीं। का क्यों? का बाबा उसने तो माता के गर्भ में प्रवेश कर लिया, कैसे क्या करे? तो बाबा कहते हैं भोले बाबा ने लिया त्रिशूल और व्यास जी की कुटिया के बाहर आकर बैठ गए। बाहर व्यास जी की कुटिया के बाहर आकर बैठे और कहने लगे बेटा जब निकलो तब मारेंगे, जब निकलो। बैठ गए। अब मानो भक्त ने भी ये योजना बना ली है कि बाबा बैठे रहो, जब तक तुम बैठे रहोगे तब तक हम बाहर आने वाले नहीं है। अब वो पक्षी उधर में, अब बाबा कुटिया के बाहर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 7 8 9 10 11 वर्ष। एक दिन व्यास जी महाराज अंदर गए। व्यास जी की पत्नी बड़ी परेशान। व्यास जी ने जाकर